नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों से ये बात करेंगे कि वर्मी कंपोस्ट है क्या, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है और वर्तमान समय में वर्मी कंपोस्ट का क्या महत्व है। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो वर्मी कंपोस्ट है क्या? केंचुए के द्वारा गोबर से जो खाद पैदा होती है, वही खाद क्या कहलाती है? वर्मी कंपोस्ट। और वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक सामान्य धरातल से ऊंचे स्थान पर, छाए वाले जगह पर, लगभग 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट गहरा हमको टैंक बनाना चाहिए। जहां हम टैंक बना रहे हों, उस टैंक के ऊपर कोई छायादार शेड लगा दें, ताकि वर्षा या धूप डायरेक्ट हमारे गोबर पर न पड़े। और जब हमारा ये 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 1.5 से 2 फीट गहरा टैंक जो धरातल से ऊपर होगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो इसी में 10 से 15-16 दिन का पुराना गोबर हमको लेना होगा। और उस गोबर को सबसे पहले हम छोटे छोटे टुकड़ों में अलग अलग कर लेंगे और उस पर नमी डाल देंगे, ताकि गोबर में जो गर्मी है वो गर्मी क्या हो जाए, शांत हो जाए। इसके पश्चात अब इस गोबर को उस टैंक में घास फूस सड़ने योग्य सामग्री, जो नीम की पत्ती है, छोटी छोटी किसी भी पौधों की पत्ती है, सड़ा हुआ भूसा है, पुआल है छोटे छोटे टुकड़े में, धान की भूसी है, इस सबको मिला करके हम टैंक को भर देंगे। और इसी टैंक में एक विशेष प्रकार का केंचुआ एक विशेष प्रकार का केंचुआ होता है, जिसको हम ऑस्ट्रेलियन केंचुआ कहते हैं। उसका नाम वैज्ञानिक तौर पर है आइसिनिया फोर्टिडा या यूड्रिलस यूजेनी। वो देखने में लाल धारीदार होता है और 3 साढ़े 3 से 13 सेंटीमीटर तक वो लंबा होता है। केंचुए का वजन लगभग 1 ग्राम होता है और एक केंचुआ पूरे 24 घंटे में लगभग 5 ग्राम अध सड़ा कार्बनिक पदार्थ खाता है। और ये वर्मी कंपोस्ट हमारा 45 से 50 दिन में तैयार हो जाता है। हम सबसे पहले गोबर डालें, इसके बाद 2-3 दिन बाद जगह जगह बना करके जो मैंने टैंक बताया 10 बाई 3 बाई 2, इसमें 2 किलो हम केचुआ डाल देंगे। केचुआ डालने के बाद ऊपर से जूट का बोरा डाल करके प्रतिदिन हम हजारे से, किसी से, हजारे से उस जूट के बोरे को तर करेंगे, ताकि हमारे बर्मी बेड का टेम्परेचर लगभग 25 से 30 डिग्री मेंटेन रहे। और बर्मी बेड का हमारा नमी का प्रतिशत भी 40-45-50% होना चाहिए। केचुआ डालने के बाद 15 दिन पर उसको हम पंजे से पचांगुर बना करके एक कोई पलटाई करते रहेंगे, ताकि उसमें ऑक्सीजन का आवागमन आसानी से हो जाए। 45, 46, 47, 50 दिन पर हमारी ये वर्मी कंपोस्ट तैयार हो जाएगी। और जब तैयार हो जाएगी तो हम इसको निकाल करके और झरने से झाड़ करके हम अपने खेत में प्रयोग करें। सामान्य फसलों में 1 हेक्टेयर में लगभग 2 टन, और साग सब्जी औषधि की यदि हम खेती कर रहे हैं, नर्सरी अगर हम तैयार कर रहे हो, तो वहां 4 टन प्रति हेक्टेयर हम इस वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करेंगे। वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन लगभग 2, 2.5 से 3% होता है, फास्फोरस 1.5 से 2% होता है, और पोटेशियम भी 1.5 से 2% होता है। और यही तीनों, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, हमारे पौधों के मुख्य पोषक तत्व हैं। और जब वर्मी कंपोस्ट से हम इसकी उपलब्धता अपने फसल के लिए करते हैं, तो पौधा बहुत आसानी से लेता है और धीरे धीरे उत्पादन जो होगा वो पूर्ण रूप से जैविक खेती की तरह होगा। तो आज हम वर्मी कंपोस्ट के विषय में जो बताए हैं, ये अच्छा लगा होगा। निश्चित तौर पर आप अपने मित्रों को बताइए, शेयर करिए, और वर्मी कंपोस्ट संबंधित जो भी जानकारी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए। हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं उसका सही उत्तर देने के लिए और आपको जानकारी और बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, फिर आगे हम किसी विषय पर बात करेंगे।
तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।